बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 8 सेहत और सफाई की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ख़त नवीसी रस्मी व गैर रस्मी ख़त लिख सकें कम अज़ कम 150 अल्फाज में, तवील इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ सकें। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, ख़त की कितनी अक़साम होती हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। ख़त की 2 अक़साम होती हैं, रस्मी और गैर रस्मी ख़त। हम कितनी तरह के जुमले बना सकते हैं, मतलब अल्फाज को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है तो हमारे जुमले कितनी किस्म के बन सकते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। हम सादा जुमले बना सकते हैं, हम मुरक्कब जुमले बना सकते हैं और हम मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए भी जुमले बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारी मश्क का अगला हिस्सा, जिसमें हमारे पास सरगर्मी है सुने और बोलें। दर्ज झेल ऐलान को सुनकर पूछे गए सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। ये ऐलान जो एक इबारत की शक्ल में है, इसको मैं पढ़ूंगी और आपने गौर से सुनना है और इसके बाद आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात आपने देने हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अवामुन नास को इत्तला दी जाती है कि कल बरोज़ बुध मोरखा 26 अप्रैल सुबह 9 बजे से दिन 3 बजे तक डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले की एक टीम यूनियन कौंसिल के दफ्तर में आएगी। डॉक्टर आँखों की बीमारियों, दांतों के मसाइल, बच्चों में दस्त और पेचश की बीमारियों वाले मरीज़ों को बतौर ख़ास देखेंगे। इनके अलावा बुखार, खांसी और नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ों का भी इलाज किया जाएगा। मरीज़ों से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी और दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाएंगी। कोविड-19 के ख़तरे के पेश नज़र तमाम मरीज़ और उनके साथ आने वाले अफराद मास्क ज़रूर लगाएं। बग़ैर मास्क दाखिला ममनू होगा। सबसे गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी करें, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें और रश से बचने के लिए बर वक्त तशरीफ़ लाएं। मरीज़ के साथ जहां ज़रूरी हो एक फ़र्द आ सकता है। तमाम अफराद अपने लिए पीने के पानी का खुद इंतज़ाम करें। जी तो प्यारे बच्चों, ये ऐलान आपने सुना। अब सवालात स्क्रीन पर आपके सामने हैं, सवालात के आप जवाब देंगे। पहला सवाल है, 26 अप्रैल को यूनियन कौंसिल में क्या होने जा रहा था? जवाब है, डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले की एक टीम यूनियन कौंसिल के दफ्तर आ रही थी। डॉक्टर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद को देखने जा रहे थे। अगला सवाल है, आपने जो सुना वो किस किस्म की इबारत थी? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, ऐलान है। अगला सवाल है, क्या तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया? जी तो जवाब है, बग़ैर मास्क के ना आएँ, वक्त की पाबंदी करें, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें और बर वक्त तशरीफ़ लाएँ। जी तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल जो हम अब करने जा रहे हैं वो है, दर्ज झेल जुमलों का मफ़हूम बताएं। आपको एक जुमला दिया जाएगा, उन जुमलों का मफ़हूम क्या है, आपके उस जुमले के बारे में क्या ख्यालात हैं, अपने ख्यालात का आपने इजहार करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जुमला है हमारे पास वो है, किसी एक इंसान की जान बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाना है। हर इंसानी जान बहुत कीमती होती है। हमारा मज़हब भी इस बात की तालीम देता है कि चूँकि इंसानी जान कीमती है, ज़िंदगी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसलिए अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचा ली तो गोया पूरी इंसानियत की जान बचा ली। अगला जुमला जो हमें दिया गया है वो है, सेहत और सफाई का चोली दामन का साथ है। प्यारे बच्चों, इस जुमले का मफ़हूम हम देखेंगे। इसका मतलब है कि एक सेहतमंद जहन एक सेहतमंद जिस्म में ही परवरिश पाता है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब जिस्म को मुनासिब वर्जिश और तफरीह के मौक़े फ़राहम किए जाएं, क्योंकि अगर जिस्म हरकत नहीं करेगा तो जहन भी सोता रहेगा, उसकी सलाहियत भी कम होगी। इसीलिए डॉक्टर हजरात सुबह की सैर और मुनासिब वर्जिश पर ज़ोर देते हैं।
प्यारे बच्चों, अगला जुमला जो हमें दिया गया है वो है मौजूद रोशनी और ताज़ा हवा की तरह खालिस पानी भी सेहतमंद माहौल का अहम उनसर है। तो इस जुमले का मफहूम हम लिखेंगे, माहौल को सेहतमंद रखने में 3 चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं, मौजूद रोशनी, ताज़ा हवा और खालिस पानी। रोशनी न सिर्फ हमें देखने में मदद देती है बल्कि पौधों और दरख्तों की ज़िंदगी का इन्हसार भी रोशनी पर है। ताज़ा हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आलूदा हवा हमारे निज़ाम तनफ़ुस को तबाह कर देती है। खालिस पानी की अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं क्योंकि आलूदा पानी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम ज़ी-रूह के लिए नुकसानदेह है। इसलिए अगर हम सेहतमंद माहौल चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मौजूद रोशनी, ताज़ा हवा और खालिस पानी मुयस्सर हो। प्यारे बच्चों, अगला जुमला जो हमें दिया गया है वो है सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। इस जुमले का हम मफहूम लिखेंगे, अगर इंसान जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है तो उसकी ज़हनी कारकर्दगी भी बेहतर होगी क्योंकि जिस्मानी सेहत ज़हनी सुकून मुहैया करती है, चुनाचे दिमाग में बेहतरीन और तामीरी ख्यालात जन्म लेते हैं। अगर जिस्मानी तौर पर बीमार होंगे तो सारा वक्त, सारा ध्यान मुख्तलिफ़ बीमारियों की तरफ लगा रहेगा। हमने अक्सर देखा है कि जो बच्चे जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी का शिकार होते हैं या सेहत के मसाइल का सामना कर रहे होते हैं, वो तालीमी लिहाज से भी दूसरे बच्चों से पीछे होते हैं। प्यारे बच्चों, अगला जुमला है, मुताले के दौरान में किताब या कापी पर रोशनी सही रुख से पड़नी चाहिए। मफहूम हम देखेंगे इस जुमले का, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए साफ़ सुथरा माहौल अव्वलीन शर्त है। मौजूद रोशनी, ताज़ा हवा और खालिस पानी सेहतमंद माहौल के अहम अनासर हैं जिनसे इनकार किसी तौर मुमकिन नहीं। रोशनी का सही और मुनासिब इस्तेमाल हमारी ज़हनी सेहत के साथ साथ आँखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब मुतालिया कर रहे हों तो किताब पर रोशनी सही रुख से पड़नी चाहिए, सामने से रोशनी ना आ रही हो बल्कि पीछे या ऊपर से आ रही हो, वरना आँखों की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। कम रोशनी की सूरत में भी आँखों के पट्टे जल्द थक जाते हैं और जिस्मानी थकन का एहसास भी बढ़ जाता है, इसलिए मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हमें दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि इस सबक के आखिरी 2 पैराग्राफ को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। आप में से हर बच्चे ने अपने सबक के आखिरी 2 पैराग्राफ को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। 2 से 3 मरतबा जब आप उन दोनों पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे तो फिर आपके पढ़ने में रवानी आ जाएगी, आपका तलफ़ुज़ भी दुरुस्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और लिखें। इसमें हमें एक ख़त का नमूना नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ख़त किसको कहते हैं। ख़त पैगाम रसानी का एक ज़रिया होता है। ख़त की 2 किस्में होती हैं, रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त हम मुख्तलिफ़ महकमों को या इदारों को लिखते हैं और गैर रस्मी ख़त हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को लिखते हैं। तो ख़त लिखने का नमूना जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस नमूने को आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है क्योंकि तमाम खतूत का नमूना यही रहेगा। सिर्फ आपने अलकाब जो हैं उनको तब्दील करना है और ख़त के अंदर जो आपने मवाद लिखना है मौजू के मुताबिक उसमें तब्दीली आएगी, लेकिन नमूना ख़त का जो है वो यही रहेगा। तो ख़त का नमूना आपने गौर से देखना है। आइए देखिए, स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपने शहर का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पर फैसलाबाद लिखा गया है। उसके बाद तारीख़ लिखेंगे, फिर जिसको ख़त लिखा जा रहा है उनके अलकाब लिखेंगे उसके मुताबिक। अस्सलामु अलैकुम के बाद अगली लाइन से फिर हम शुरू करेंगे ख़त और यहाँ पर आपने 4 से 5 लाइनों में अपना मवाद जो है, अपने ख़यालात का इजहार करना है। जिस मौजू पर आप ख़त लिख रहे हैं उसके मुताबिक आपने उसके मुतालिक बात करनी है। ख़त के इख्तिताम पर फिर आपने सलाम के बाद अपना नाम लिखना है और अपने बारे में दीगर तफसीलात जो हैं वो बयान करनी है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अब हमें जो एक्टिविटी दी गई है, जो सवाल हमें दिया गया है वो है कि अपने दोस्त या सहेली के नाम ख़त लिखें जिसमें उसकी सालगिरह पर मुबारकबाद दें। ख़त का नमूना आपके सामने है, किस तरह से आपने ख़त लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम ख़त लिखते हैं।
तो सबसे पहले हमने शहर का नाम लिखा फैसलाबाद, फिर उसके बाद तारीख़ 24 अगस्त 2023, फिर प्यारे दोस्त के अलकाब लिखे। उसके बाद अगली लाइन में हमने अस्सलामु अलैकुम लिखा और उसके बाद दूसरी लाइन से यानी उससे अगली लाइन से हमने शुरू करना है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी सालगिरह की तकरीब का दावतनामा मिला, मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाएँ, आपको सलामत रखें। जहाँ तक तकरीब में शमूलियत का मामला है, मेरे लिए आना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि कराची से फूफो जान और उनके बच्चे आ रहे हैं। मुझे उनको लेने के लिए स्टेशन जाना है। आपकी सालगिरह का तोहफ़ा उधार रहा, जब मैं लाहौर आऊँगा तो आपको दूँगा। मेरी तरफ़ से सब घर वालों को सलाम। उसके बाद आपने अपने बारे में लिखना है, आपका दोस्त, अपना नाम, अपनी जमात, और ये इस तरह से आपने ख़त का इख्तिताम करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।